रसखान, उसको सुंदरता बड़ी प्रिय थी। कहीं भी सुंदर दृश्य देख लेता था तो आकर्षित हो जाता था, बिना बोले रह ही नहीं पाता था। दिल्ली में एक हिंदू परिवार के नन्हे से बालक को देखा। उसके नीली नीली आंखें, कटाक्ष नेत्र हैं, ऐसे घुंघराले केश, गोल 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 मटोल उसके गाल। नन्हा सा बालक, इतना प्यारा कि जब रसखान ने उसको देखा, अपना घोड़ा रोक दिया उतर करके और उस बालक को गोद में लेकर के बोला, खुदा ने तुमसे ज्यादा सुंदर तो संसार में किसी को नहीं बनाया होगा। अब वो राजा का सिपाही था, इसलिए उसका इतना खौफ था कि उससे कोई कुछ कहता नहीं था। रसखान रोज आता और उस बालक को लेकर के चला जाता, रोज उस बालक को ले जाता। परिवार के लोग दुखी हो गए। एक दिन वृंदावन से कोई संत गए, उनको बताया, बोले कि हम तो बड़े परेशान हैं। क्यों? बोले पिछले कुछ दिनों से रसखान रोज आता है, हमारे बालक को ले जाता, हम तो डर के मारे कुछ कह ही नहीं सकते, सबको मार देगा, पर हमको भय लगता है हमारे बालक के साथ कुछ अनहोनी ना हो जाए। तब संत ने कहा, आज रसखान आए तो मुझसे मिलवाना। और आज रसखान जब आए तो रसखान उस बालक को अपने घोड़े पर जैसे ही बिठाने लगे तो संत ने कहा, एक मिनट रुको, तुम इस बालक को रोज क्यों ले जाते हो? रसखान बोले, ये इतना सुंदर है, मुझे लगता है इससे सुंदर संसार में कौन होगा, इसलिए मैं इसको रोज नित्य लेके जाता हूं। बोले, इससे सुंदर एक बालक दिखाऊं तो? बोले, हो ही नहीं सकता, इससे सुंदर संसार में कोई नहीं हो सकता। तभी वो वृंदावन के वैष्णव थे, उन्होंने लड्डू गोपाल का एक सुंदर सा चित्र उनके पास था, वो चित्र निकाल करके रसखान को दिखाया। देखो, रसखान ने जैसे ही देखा, घुंघराले केशों की बेनी बांधी हुई है, आहा, गदमदरा से ठाकुर जी के गाल हैं, 2 दतुइयां दिख रही हैं, थोड़ा सा मक्खन लगा है मुख के ऊपर, हाथ में कुछ मक्खन का भाव लेकर के ठाकुर जी अपने 2 पैर से और एक हाथ से चल रहे हैं, मधुर मुस्कान, सांवला सा वर्ण, कटाक्ष नेत्र कमल जैसे ठाकुर जी के। अब प्राचीन काल में फोटोग्राफ तो होते नहीं थे, बनाया करते थे लोग। तो जब वो आकृति देखी रसखान ने, रसखान बोले, ये बालक कहां है? वास्तव में ये बालक है कोई? बोले, हाँ, ये बालक है, वृंदावन में रहता है, इसके पिता नंद बाबा हैं, इसकी मैया यशोदा जी हैं, इसके बड़े भैया बलराम जी हैं, और ये वृंदावन में रहता है। एक चित्र और दिखाऊं? बोले, दिखाओ। दूसरा चित्र दिखाया, त्रिभंग लली, दोनों पैर ऐसे, हाथ ऐसे, वेणु मुख में लिए, ठाकुर जी मधुर वंशी बजा रहे हैं, मोर मुकुट पहना है। जब उस छवि को देखा रसखान ने, बोले, वास्तव में ये बालक वृंदावन में रहता है? बोले, हाँ, एक पग भी बाहर नहीं जाता वहां से। रसखान के चित्त में तो बालक की भावना थी कि कोई बालक इतना सुंदर वृंदावन में है, और बस व्याकुल हो गया, रात भर नींद नहीं आई, दूसरे दिन तो भाग गया वृंदावन। गया तो था एक बालक को देखने के लिए, गली मोहल्ले चौबारे छत घर जहां जहां उसने ढूंढना चाहा ढूंढता रहा। अब देखो, ललक तो वही थी, जिज्ञासा तो वही थी, पीड़ा तो वही थी, तड़फन तो वही थी, पर उसके बदले मिल उसको श्याम सुंदर ही रहे थे। देखना तो वो एक बालक को चाहता है, पर वो बालक तो श्याम सुंदर ही है। तभी वृंदावन में प्रकट हो गए कवियों के कवि महाकवि रसखान। जहां उन्होंने ठाकुर जी को देखा, एक क्षण ठाकुर जी का दर्शन करने के बाद बावले हो गए। किसी संत से जाकर के पूछने लगे, वो मोहिनी मूरत, वो सांवली सूरत, घुंघराले केश, वेणु का नाद करने वाले त्रिभंग लली मुझे एक क्षण दिखे, वो दोबारा कैसे दिखेंगे, मुझे बताइए ना। बोले, सत्संग सुना करो। तो रसखान सत्संग में जाके बैठने लगे, कथा सुनने लगे, तो इस कथा से मुझे वो मिलेंगे। कथा में व्यास जी जो बताते रसखान सब करते। व्यास जी ने कह दिया, गले में कंठी माला पहना करो,
रसखान किसी, कंठी माला क्या होती है? बोले तुलसी की माला गले में पहननी चाहिए, उससे हम वैष्णव होते हैं, ठाकुर जी के हो जाते हैं, ठाकुर जी स्वीकार करते हैं। रसखान गए, दुकान से सारी कंठी माला ले आए, सिर पर बांध ली, कानों में लटका ली, गले में डाल ली, हाथ पे पहन ली, बाजूबंद बना लिए, कमर में पहन ली, पैरों में लटका ली, अपना एक अंग नहीं छोड़ा, सब जगह कंठी माला पहन करके घूमने लगे। किसी ने पूछा, एक कंठी माला कल्याण कर देती है रसखान, ये सर्वांगन अंग पे कंठी माला पहन के क्यों घूम रहा है? बोले मैं इतना तड़प रहा हूं उनसे मिलने के लिए, आपने कहा एक कंठी माला पहनने से जीवन में कभी ठाकुर जी मिलेंगे, पर मुझे जीवन का भरोसा नहीं, मुझे तो अभी मिलना है, इसलिए मैंने इतनी सारी पहन ली ताकि आज रात को ही वो मुझे मिल जाए, मुझे उनसे मिलना है। ऐसे रसखान हो गए। आहा, तभी रसखान कहते हैं मैंने श्याम सुंदर को देख लिया। बोले कहां देखा? बोले देखो दुर्यो में कुंज कुटीन में, परो पलोटत राधिका पायन। एक दिन रसखान बैठ करके बता रहे, बोले मैंने देखा। कहां मिले? बोले कहां मिले? बोले मैं सब जगह खोज करके, सब जगह ढूंढ करके, जैसे ही मैं उस कुंज में गया, सेवा कुंज की, तभी मैंने क्या देखा कि एक रत्न सिंहासन पर तप्त कांचन गौरांगी एक सुंदर सी हमारी किशोरी जी बैठी हैं, और उन किशोरी जी के चरणों में पलोट रहे हैं श्याम सुंदर। मैंने वहां श्याम सुंदर को देखा, मैंने वहां श्री कृष्ण को देखा। बहुत सुंदर हैं श्याम सुंदर। तो इसलिए भैया ठाकुर जी से यूं कहो कि आप कोई अपना रोया ही दिखा देना हमको, पूरे तो मत दिख जाना। कहीं आप पूरे दिख गए तो फिर भैया क्या हो जाएगा, बावले हो जाओगे। नेत्रों से फिर किसी और को देख नहीं पाओगे, मुख से कुछ बता नहीं पाओगे, कानों से कुछ और सुन नहीं पाओगे, फिर तन की स्थिति विचित्र ही हो जानी है। तो उन बालकों के द्वारा गाए गए श्लोकों को जैसे सुखदेव जी ने सुना और उस श्लोक में जैसी वर्णन देखा, त्रिभंग लली, मोर मुकुट पहना है, कानों में मत्साकृत मकराकृत कुंडल पहने हैं, दौड़ करके उन बालकों के पास सुखदेव जी गए और जाकर के कहने लगे तुम जिस श्लोक को गा रहे हो, उस श्लोक में जिसका वर्णन कर रहे हो वो कौन है? बालक कहने लगे हमको तो नहीं पता वो कौन है, यदि आप उनको जानना चाहते हो तो आप हमारे गुरुदेव के पास चलो। सुखदेव जी महाराज उन बालकों के साथ गुरुदेव के पास आए और तभी देखा कि गुरुदेव कोई और नहीं, उनके पिता ही हैं वेदव्यास। चरणों में प्रणाम करते हुए कहा पिताजी, ये वरहा पीड़म नटवर वपुः कर्णयो कर्णकारम, इतने सुंदर रूप का वर्णन जो आपने किया, ये कौन है? मुझे इनके बारे में जरा बताओ। और इसी भाव से श्रीमद् भागवत का संपूर्ण अध्ययन वेदव्यास जी महाराज ने सुखदेव जी को कराया। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की। और सुखदेव जी ने फिर वही भागवत की कथा गंगा के तट पर जाकर के परीक्षित जी को सुनाई। प्रश्न उठा, बोले महाराज ये परीक्षित कौन है, इनके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। तो कहने लगे, बोले ये परीक्षित जी महाराज पांडवों के वंशधर हैं। परीक्षित की कथा सुनने के लिए थोड़ी महाभारत का प्रसंग सुनना पड़ेगा, और यहां सूक्ष्मता में महाभारत का प्रसंग सुनाया गया कि यदा मृधे कौरव संजयानां वीरेस्वथो वीर गतिं गतेषु व्रकोदरा विक्त गदा विमर्श भृगनो रुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। यन्ने भारत तन्ने भारत। यहां पर अब महाभारत का थोड़ा प्रसंग सुनाया जा रहा है, ध्यान से सुनिएगा। सबको कथा तो थोड़ी बहुत पता ही है, मैं कुंती स्तुति पर ज्यादा प्रकाश डालूंगा आज। महाभारत का युद्ध अपने अंतिम पड़ाव पर हुआ, पांडवों की विजय हुई
और पांडवों की विजय होते ही अश्वत्थामा ने पांडवों को मारने का मन बनाया, पर पांडवों को ना मार पाया, बल्कि द्रौपदी के निर्दोष 5 बालकों को मार दिया, जिसके कारण अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली और प्रतिज्ञा पूर्ण करते हुए अर्जुन ने उसके शिखा, मूंछ और दाढ़ी छेदन करके, शिखा छेदन करके बाहर कर दिया। तब अपने अपमान को देख करके अश्वत्थामा ने अर्जुन की पुत्र वधू उत्तरा के गर्भस्थ शिशु को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। जैसे ही ब्रह्मास्त्र उत्तरा को मारने के लिए आने लगा, उत्तरा दोनों भुजा उठा करके दौड़ी ठाकुर जी की शरण में कि पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम तद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। त्राहिमाम कहती हुई जब दौड़ी ठाकुर जी की ओर, और यहां पर एक बात लिखी है, जगतपते। जब उत्तरा भगवान के पास जा रही थी तो वहां पर अर्जुन भी खड़े हैं, वहां पर युधिष्ठिर भी खड़े हैं, वहां पर नकुल सहदेव भीम भी खड़े हैं, पर किसी के पास उत्तरा नहीं गई, सीधी ठाकुर जी के पास गई है। उसका विश्वास इतना अटूट है कि मेरी रक्षा और कोई कर ही नहीं सकता, यही जगतपति हैं, यही मेरी रक्षा करेंगे। और कह दिया कि आप ही जगत के रक्षक हो, आप मुझे बचाओ। आज उत्तरा ने वो गलती नहीं की जो द्रौपदी से हो गई थी। द्रौपदी ने जब चीरहरण हो रहा था तो ठाकुर जी को सबसे अंत में पुकारा। सबसे पहले तो द्रौपदी यही विचार कर रही थी, पंच पांडव मेरी रक्षा करेंगे, पांडवों ने रक्षा नहीं की, तो मन में विचार करने लगी, ये वयोवृद्ध सब यहां बैठे, ये मेरी रक्षा करेंगे, उन्होंने भी रक्षा नहीं की। तब अपना बल लगाया, मैं क्षत्रिय नारी हूं, अपनी रक्षा स्वयं करूंगी। जब अपनी रक्षा स्वयं भी नहीं कर पाई, दुशासन खींचता जा रहा है और बस द्रौपदी अब निर्वस्त्र होने वाली है, एक क्षण और, एक बार और खींचेगा और द्रौपदी निर्वस्त्र हो जाएगी भरे सभा में। विचार करो उस स्थिति में द्रौपदी की क्या दशा रही होगी। उस एक क्षण में भगवान की प्राप्ति के लिए वर्ष आवश्यक नहीं है, एक क्षण भी आवश्यक है, एक क्षण भी परिपूर्ण है। द्रौपदी ने दोनों भुजा उठा करके उस अंतिम क्षण में पुकारा ठाकुर जी को, हे कृष्ण द्वारिकावासी देव देव जगतपते कौरवे परिभूतं वा किम न पश्यसि केशव। एक बात लिख लीजिएगा बंधुओं, ठाकुर जी दो स्थिति में प्रकट होते हैं, या तो आपकी पुकार में प्रेम अथाह हो, या फिर आपकी पुकार में उत्कंठा अपार हो। ये दो बातें याद रखना है। हम पुकारते हैं और ठाकुर जी नहीं आते, इसका मतलब ना तो प्रेम है और ना ही उत्कंठा। उत्कंठा का मतलब व्याकुलता, उत्कंठा का मतलब तड़प, उत्कंठा का मतलब विरह। ठाकुर जी केवल दो प्रकार से प्रकट हो सकते हैं, या तो प्रेम अपार हो हमारी वाणी में, या फिर विरह अपार हो हमारी वाणी में। प्रेम और विरह दोनों मध्यस्थ हैं, इसीलिए ठाकुर जी नहीं आ रहे हैं। जिस करुण क्रंदन से हम संसार को पुकारते हैं, यदि एक बार भी उस करुण क्रंदन से ठाकुर जी को पुकारा ना, आप निश्चित मानना उसी क्षण आपको अनुभव हो जाएगा ठाकुर जी सामने खड़े हैं क्या। पुत्र दूर चला जाए, पति
कहीं और चला जाए, या किसी से भी जिससे भी आपका प्रेम भाव संबंध है वो आपसे एक क्षण के लिए भी कहीं दूर हो जाए, उस समय जो करुणा, उस समय जो तड़प, उस समय जो व्याकुलता चित्त में एक क्षण के लिए आती है ना, वो एक क्षण की व्याकुलता एक बार यदि ठाकुर जी के लिए आ गई ना, ऐसा अनुभव होगा पीछे ही श्याम सुंदर हैं क्या, यहीं बगल में ही बैठे हैं क्या। लिख लीजिएगा, ठाकुर जी को प्रकट करने के लिए दो बातें, या तो प्रेम अपार वाणी में, या फिर आज द्रौपदी कहती है, हे कृष्ण द्वारिका वासिन क्वासि क्वासि महाभुज कौरवम परिभूतम माम किम न पश्यसि केशव। हे द्वारिकाधीश, हे कृष्ण, हे मेरे भैया, आप कहां हो महाभुज। इन कौरवों के द्वारा किया गया ये अत्याचार क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा है? ये मेरे साथ क्या कर रहे हैं? ये भरी सभा में आपकी बहन को निर्वस्त्र कर रहे हैं नाथ, आपको दिख नहीं रहा है? सूरदास जी की वाणी है, प्रभु जी मोरी क्या बिगड़ेगी, जाएगी लाज तुम्हारी, तुम्हारी जाएगी लाज तुम्हारी। मोपति पांच पांच के तुम पति, सोपति का है बिसारी। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं आपको क्यों पुकार रही हूं, तो मेरे 5 पति हैं, पर उन 5 के पति तो आप हो ना, आप जगतपति हो, इसलिए आपको पुकार रही हूं। मोपति पांच पांच के तुम पति, सोपति का है बिसारी। सूर शाम पाछे पचतैयो, सूर शाम पाछे पचतैयो, जब मोहि देख उघारी, जाएगी लाज तुम्हारी। हे श्याम सुंदर, आप पछताओगे कब? अगर एक क्षण विलंब करके आए तो पछताओगे, क्योंकि तब मैं आपको उघारी दिखाई दूंगी। अपनी बहन को उघारी देखोगे नाथ, आपको बहुत पीड़ा होगी। बस एक क्षण था द्रौपदी के पास, उस एक क्षण में अपार विरह के साथ, अपार करुणा क्रंदन करते हुए जब द्रौपदी ने पुकारा, आहा, दुशासन की भुजा थकित भई, वसन रूप भय श्याम। वस्त्र बनकर के ठाकुर जी प्रकट हो गए। दुशासन खींचता 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 हार गया, पर द्रौपदी निर्वस्त्र नहीं हो पाई। कभी कभी ठाकुर जी से कहने की इच्छा होती है, लाज रखो गिरधारी, मोरी लाज रखो गिरधारी। जैसी लाज राखी अर्जुन की, जैसी लाज राखी अर्जुन की, भारत युद्ध पछारी, भारत युद्ध पछारी। सारथी हो के रथ को हांक्यो, सारथी हो के रथ को हांक्यो, सारथी हो के रथ को हांक्यो, सारथी
चक्र सुदर्शन धारी, मोरी लाज रखो गिरधारी। मोरी लाज रखो गिरधारी, मोरी लाज रखो गिरधारी। कभी कभी इच्छा होती है नाथ, आप जैसे अर्जुन के सारथी बन गए, द्रौपदी के लिए चीर बढ़ाने आ गए, विदुर जी के यहां जाकर के आपने कदली फल खा लिए, सबरी के यहां जाकर झूठे बेर पा लिए। इतनी कृपा, इतना अनुग्रह आप सब करते हैं नाथ, यह अनुग्रह, यह कृपा हम पर कब होगी, हम पर कब करेंगे? सूरदास जी ने इस पद के अंत में एक विलक्षणता की, पूरी प्यार प्रार्थना ठाकुर जी से, पर अंतिम शब्द क्या कहते हैं, अंतिम पंक्ति में क्या कहते हैं? सूरदास की लाज रखो हरि, सूरदास की लाज रखो हरि, सूरदास की लाज रखो हरि, सूरदास की लाज रखो हरि। सूरदास जी अंतिम पंक्ति में कहते हैं नाथ मेरी लाज रखो, पर गाते गाते कहने लग जाते हैं अरे नहीं नहीं नहीं, आप लाज नहीं रखोगे, आपको मेरी लाज रखनी होती तो इतने दिन का आंधरा थोड़ी होता मैं, इतने दिन से बिना नेत्रों का थोड़ी होता मैं। आप लाज नहीं रखोगे, मेरी लाज रखनी होती तो अब तक रखते नाथ, लाज तो मेरी कौन रखेगा। तब गाते गाते पूरी पंक्ति में प्रार्थना ठाकुर जी से, और अंत आते आते सूरदास जी कहते हैं राधे राधे श्री हरि प्यारे, राधे राधे श्री हरि प्यारे। बोले लाज आप नहीं रखोगे, लाज तो हमारी श्यामाजू रखेंगे। मानो सूरदास जी इन पंक्तियों में यह बात कह रहे हो, 3 बार प्रार्थना करना ठाकुर जी से, लेकिन तीनों बार की प्रार्थना करुण क्रंदन से हो, खूब अटूट विरह में हो। अगर 3 बार में ठाकुर जी कृपा नहीं करें तो चौथी बार में किशोरी जी को पकड़ लेना। अच्छा नहीं करोगे आप कृपा, ठीक है हम जा रहे हैं श्री जी की शरण में, लाडली जी को पुकारने में लग जाइयो, लाडली जी प्रथम बार में ही अनुग्रह कर देंगे। अब कई लोगों के मन में ये प्रश्न आ जाएगा, बोले तो हम ठाकुर जी के पास जाए ही नहीं, सीधे किशोरी जी की शरण में ही चले जाए, तो इससे बढ़िया तो कुछ है ही नहीं। फिर हमारे वृंदावन में तो यही है, सबसे पहले श्री जी की शरण ग्रहण करो। श्री यमुना जी कहती हैं तस्य दास प्रभावेण विरहोस्मान न संस्पृशेत, यदि श्री जी की शरण ग्रहण कर ली तो कन्हैया पीछे पीछे डोलेंगे तुम्हारे। श्री जी तो अनुग्रह, पर श्री जी की शरण ग्रहण किसी के कहने से हो जाए नहीं होगा, आपके खुद के चित्त में ये भाव आ जाए, खुद के मन में ये भाव आ जाए, खुद की स्थिति ऐसी हो जाए कि मुझे दुनिया से नहीं लेना देना, मुझे दुनिया से नहीं लेना देना, ये जगत है एक सपना,